Good morning, my dear students. This is class 4, subject Social Studies, chapter number 2 of term 2, and chapter name is Our Water Resources, and this is lecture number 2 of chapter 2. First of all, we will recall our previous lecture. In our previous lecture, we have discussed about sources of water and perennial rivers. पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं हमने ये देखा था। जिन रिवर्स में पूरे साल पानी भरा रहता है उन्हें पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें बारिश के मौसम में पानी भरता है। एंड द 3 मेन रिवर सिस्टम, जो 3 मेन रिवर सिस्टम थे, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इन सभी पॉइंट्स को कवर किया था। मल्टीपर्पज river valley project. In this, dams are constructed across the river to provide many benefits like flood control, electricity generation, irrigation, to check soil erosion, etc. मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? इसमें एक रिवर के ऊपर डैम बनाए जाते हैं ताकि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, बिजली पैदा की जा सके, और इरिगेशन में जिसकी सिंचाई में जिसकी ज़रूरत हो सकती है वो पानी प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही सॉइल इरोजन, जो मिट्टी जो बह जाती है उस पर कंट्रोल रखा जाए, उसको चेक किया जाए। तो मल्टीपर्पज़ जो डैम होते हैं या रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है और लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। Pandit Jawaharlal Nehru called this project the Temple of Modern India. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रोजेक्ट्स को, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया था। और द इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान में है, इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे लंबी इरिगेशन कैनाल है जिसे राजस्थान में बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे तो इंडिया में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ हम मेन प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स आर डिस्कस्ड बिलो। भाखड़ा नागर डैम, इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज एंड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये जो भाखड़ नागर डैम है ये सतलुज नदी पर बना है और ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। इट बेनिफिट्स द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली। ये जो डैम है इससे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को
फायदा होता है। नेक्स्ट है द हीराकुंड डैम। It is built on the river Mahanadi and is the longest dam. It provides water for irrigation and electricity to the Odisha. जो हीराकुंड डैम है ये महानदी पर बना हुआ है और ये सबसे लंबा डैम है। ये डैम ओडिशा के लोगों को सिंचाई में, इरिगेशन में हेल्प करता है और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। The Nagarjuna Dam. It is built on the river Krishna in Andhra Pradesh. नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भादरा डैम। It is built on the river Tungabhadra, tributary of Krishna River. It is mainly benefits the state of Karnataka. जो भादरा डैम है वो तुंगभद्रा नदी पर बना है और ये तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है और इस डैम से कर्नाटका के लोगों को, कर्नाटका स्टेट के लोगों को फायदा होता है। द सरदार सरोवर डैम। It is built on the river Narmada. It generates electricity for Gujarat and Madhya Pradesh. सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इस डैम से जो बिजली बनाई जाती है उसका फ़ायदा गुजरात के और मध्य प्रदेश के स्टेट्स को होता है। गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों को यहाँ सरदार सरोवर डैम पे जो बिजली बनती है वो उन तक पहुँचाई जाती है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट डैम्स हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमें वाटर का कंजर्वेशन या उसको कैसे बचाना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए। एज वी नो कि वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अर्थ पर लगभग 70% हमारी अर्थ जो है वो वाटर है, बट स्टिल जो पानी है वो सॉल्टी है, तो हम इतना सारा पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें जितना भी पानी अवेलेबल है उसे बहुत सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। वाटर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। वाटर के बिना अर्थ में लाइफ नहीं है। The increase in population and lack of proper management of this natural resource have resulted in the shortage of water. Therefore, it is essential to conserve and manage our water resources effectively and efficiently. हमारे यहाँ पॉपुलेशन हमारे अर्थ में बढ़ती जा रही है और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। इसी की वजह से हमारे यहाँ पानी की कमी होती जा रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ करें और उनका बचा कर रखें, उन्हें सेव कर कर रखें, उनकी वेस्टेज नहीं करें। Some of the measures which help conserve water are। कुछ तरीके जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। We should not waste water in our day-to-day life। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए।
जैसे टैब आपका खुला हुआ है, उसे बंद कर दो ब्रश करते टाइम, या जब आप हैंड वॉश कर रहे हो तो आप उसको जब तक आप साबुन यूज़ कर रहे हैं तब तक आप उसे बंद कर दीजिए। अपने स्कूल में जब वाटर बॉटल का पानी बच जाता है उसे पेड़ों में डाल दीजिए। बारिश का पानी है उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। जो ऐसी वेस्टेज वाटर है आपके घर में उसको आप पेड़ पौधों में डाल सकते हो। इन दिस वे यू कैन सेव वाटर। Some other ways that can be used: waste from industries, chemical and domestic waste should not be thrown into lake and rivers. जो वेस्ट इंडस्ट्रीज से या कारखानों से, फैक्ट्री से निकलता है, चाहे वो केमिकल हो या डोमेस्टिक वेस्ट हो, उन्हें हमें लेक्स में या रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे जो वाटर है, जो रिवर का या लेक का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, वो यूज़ के लायक नहीं रहता। तो इसीलिए हमें इन वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज dams can be built to check floods and stop destruction of life and property. हम चेक डैम्स बना सकते हैं ताकि बाढ़ को रोका जा सके और लाइफ और प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है उसे रोका जा सके। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लगातार बहुत बाढ़ आती रहती हैं। ऐसी जगहों पर डैम बनाकर उन्हें उन जगहों को बाढ़ से रोका जा सकता है और वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को बचाया जा सकता है। In this slide, you can see how can we save water. हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं? रिपेयर ऑल द लीकेज। आपके घर में अगर कोई भी नल जो है वो बह रहा है तो उसे आप रिपेयर करवाइए। देन टेक बाथ विथ बकेट इंस्टेंट ऑफ शावर। आपको शावर की जगह पे आपको नहाने के लिए बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए। इससे आप पानी को सेव कर सकते हो, क्योंकि जब हम वाटर अगर बकेट और मग का यूज़ करके हम नहाते हैं तो उसमें पानी कम खर्च हो सकता है। वॉश योर कार विद द वाटर बकेट एंड टॉवल इंस्टेंट ऑफ द हॉस पाइप। आपके घर में जो हॉस पाइप होते हैं, जो जिन पाइप से आप पेड़ों में भी पानी देते हैं या कार वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर आपको बाल्टी और एक टॉवल से अपनी कार को क्लीन करना चाहिए। इससे भी आप वाटर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लीन योर क्लोथ्स इन फुली लोडेड वॉशिंग मशीन। अगर आपको अपने कपड़े धोने हैं तो जब तक आपकी मशीन फुल ना हो जाए तब तक आप कपड़े ना धोएं। अगर थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए आप वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे तो उससे पानी जो है वो ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन अगर आप जितना आपकी मशीन में कपड़े आ सकते हैं उतना यूज़ करेंगे, देन यू कैन सेव वाटर। वॉश योर डिशेस इन डिश वॉशर। अगर आपके घर में डिश वॉशर है तो आपको अपने बर्तन उस डिश वॉशर में धोने चाहिए। अगर नहीं है तो सिंपली आप जैसे नल के नीचे धोते हैं तो उस नल की स्पीड को कम करके आप अपने बर्तन धो सकते हैं। आप तो बर्तन नहीं धोएंगे, लेकिन ये जो तरीका है आप अपनी मदर को बता सकते हैं। क्लोज अननेसेसरी रनिंग टैप्स। अगर कोई नल ऐसी वेस्ट चल रहा है और पानी वेस्ट हो रहा है तो आप उसे बंद कर दीजिए। इससे आप पानी को बचा सकते हैं। क्लीन योर क्लोथ्स इन फुली लोडेड वॉशिंग मशीन। ये हमने पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट है टर्न ऑन द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स। जब आप अपने
टीथ को क्लीन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो आपको पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, आपको टैप को बंद कर देना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरीली फ्लशिंग। जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो बार बार फ्लश को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पानी वेस्ट होता है। जब ज़रूरत हो तभी आपको फ्लश यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, टीच चिल्ड्रन द वाटर इज़ नॉट फॉर प्लेइंग। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं या आप किसी को ऐसे ही पानी वेस्ट करते हुए देखें, तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज अ ब्रूम नॉट अ नोज पाइप टू क्लीन ड्राइववे एंड वॉकवेज। आपको अपने घर में जो क्लीन करने के लिए पाइप से क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी वाइपर का या किसी झाड़ू का यूज करना चाहिए। डू नॉट थ्रो effluents containing chemicals और pollutants into stream। ये हमने भी पढ़ा था कि आपको जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें जो फैक्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल है या केमिकल्स हैं उन्हें हमें उन जगहों पर नहीं डालना चाहिए, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। डू नॉट लिटर इन रिवर एंड स्ट्रीम्स, मतलब नदियों में या झरनों में या जो भी आपके आसपास वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हें आपको गंदा नहीं करना चाहिए। Now, rain water should not be drained into the sea. In fact, it should be collected in reservoirs and used for our daily needs. This technique of conserving water is called rainwater harvesting. जो पानी बारिश से आता है हमें उसे सी में ऐसे ही वेस्ट बहने नहीं देना चाहिए, इनफैक्ट उसे हमें कलेक्ट कर देना चाहिए ताकि उसे हम अपने यूज़ में ला सकें। इसके लिए हमें रिजर्वायर्स क्या होते हैं ये आपने 3rd क्लास में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाता है उसे हम रिजर्वायर्स बोलते हैं। और इस पानी को हम कलेक्टेड पानी को हम अपनी डेली नीड्स में यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को मतलब बारिश के पानी को स्टोर करना और स्टोर करके उसे रीयूज़ करना, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हम इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं? या तो हम कुछ बड़े बड़े बर्तन रख सकते हैं, बड़े बड़े टैंक रख सकते हैं, या जो पानी आपके घर से जो ड्रेनेज होता है आपके बारिश का पानी आपकी छत से, उसे आप पाइप के थ्रू कहीं ऐसी जगह पर कलेक्ट कर सकते हो जहाँ की आप इसे दोबारा से रीयूज़ कर सको। इस तरह से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करके रीयूज़ कर सकते हैं। So this is all about today's lecture. Now we will do quick recall of today's lecture. A multi-purpose river valley project serve many purposes: irrigation, hydroelectric power, preventing flood, tourism, etc. मल्टीपर्पज़ रिवर्स प्रोजेक्ट जो होते हैं वो काफ़ी पर्पज़ सॉल्व करते हैं, जैसे इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फ्लड को रोकते हैं और साथ ही टूरिज़्म को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जहाँ डैम बने होते हैं वहाँ लोग घूमने आते हैं। द भाखड़ा नागर डैम इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया। भाखड़ा नागर डैम
इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है जो सतलुज नदी पर बना हुआ है। द हीराकुंड डैम इन ओडिशा इज द लॉन्गेस्ट डैम। हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है जो उड़ीसा में है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा, रिजर्वायर्स के बारे में पढ़ा, हम वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे हमें उसे बचाना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए ताकि वाटर वेस्ट ना हो, और साथ में ही हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। नाउ दिस इज टाइम फॉर टुडेज होमवर्क। नाउ टुडेज होमवर्क, question number 4. What are the means of irrigation in South and Central India? Answer is, the means of irrigation in South and Central India are canals, wells and tube wells. Tanks are common source of water in South India because land is rocky and non-porous. Question number 5. What are multipurpose projects? And answer is, multipurpose river projects are basically designed for development of irrigation for agriculture and electricity through the construction of dams. मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए सिंचाई को, इरिगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके और रिवर्स के ऊपर डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। सो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। रीड दिस चैप्टर वन मोर टाइम एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स। आपको न्यू वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नीट एंड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना है। गुड बाय फॉर टुडे, टेक केयर।